हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खोटा क्लासेस बाय एम के पांडे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन को देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में हुई। तो कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरुआत हुआ। तो इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और यही बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया। जब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ तो झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा? तो झारखंड में अगर प्रभाव का बात देखें तो जब यह आंदोलन शुरुआत हुआ तो झारखंड में 2 लोगों को बंदी बना लिया गया। कितने लोगों को? 2 लोगों को बंदी बना लिया गया। एक थे हमारे राम नारायण सिंह और एक थे सुखलाल सिंह, और ये दोनों को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। जब बंदी बना लिया गया तो इसके बाद यहाँ पे झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का और प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे जपला में मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। जपला में जब मजदूरों ने हड़ताल किया तो इस आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे मिथिलेश कुमार सिन्हा। जपला में मजदूरों ने जो हड़ताल किया उनका नेतृत्व करता थे मिथिलेश कुमार सिन्हा। यही आंदोलन के चलते देवघर में जुलूस निकाला गया। देवघर में क्या किया गया? जुलूस निकाला गया। और इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे विनोदानंद झा। विनोदानंद झा जी कर रहे थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जमशेदपुर की ओर बढ़ते हैं। तो जमशेदपुर में सिपाहियों ने विद्रोह किया। जमशेदपुर में सिपाहियों ने विद्रोह किया और यह विद्रोह किनके नेतृत्व में किया गया? सिपाहियों ने जो विद्रोह किया ये नेतृत्व करता थे रामानंद तिवारी। रामानंद तिवारी। अब देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया इसका नेतृत्व करता थी सरस्वती देवी। सरस्वती देवी यानी कि सरस्वती देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सरस्वती देवी को 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 अगस्त 1942 को सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? तो सरस्वती देवी ने हजारीबाग में, कहाँ पे? हजारीबाग में एक जुलूस निकाले थी और इस जुलूस निकालने के कारण ही इनको 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सरस्वती देवी इतने लोकप्रिय हो गए थे कि इनको छोड़ना पड़ा। लेकिन जब छोड़ने के बाद फिर से इनको एक बार और गिरफ्तार कर लिया गया। सरस्वती देवी इतने लोकप्रिय हो गए थे लोगों के बीच में कि छात्रों ने जाके पुलिस थाना में जाके धावा बोल दिए थे, जिनके कारण उनको छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में फिर से उनको पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए कि पलामू में
कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। सरोज दास के नेतृत्व में मजदूर, देखिए यहां पे पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में मजदूर और किसानों ने संगठित होकर आंदोलन किया। मजदूरों और किसानों ने मिलकर, तो दोनों ने मिलकर इस आंदोलन को पलामू में आगे बढ़ाया और इसका नेतृत्व कर रही थी कुमारी राजेश्वरी सरोज दास। दुमका की ओर बढ़ते हम लोग, तो दुमका में दो लोग, एक जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी। जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी ने मिलकर एक जुलूस निकाला, एक विशाल जुलूस निकाला। तो इस दोनों के नेतृत्व में कब जुलूस निकाला गया था, तो याद रखिएगा 19 अगस्त 1942 को। कब निकाला गया था? 19 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी के नेतृत्व में कहां पे निकाला गया था? दुमका में निकाला गया था। संथाल परगना में, अब देखिए कि संथाल परगना का बात करते हैं हम लोग। तो संथाल परगना की एक महिला थी जिनका नाम था बिरजी देवी, और ये बिरजी देवी को आंदोलन के दौरान, यानी कि ये महिला नेता थी, तो आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया। पुलिस के द्वारा गोली मार दिया गया। तो संथाल परगना की थी कौन? बिरजी देवी। और इसी आंदोलन के दौरान हम लोग देख सकते हैं कि देवघर में, कहां पे? देवघर में समानांतर सरकार बनाई गई। तो समानांतर सरकार कहां बनाई गई? देवघर में बनाई गई। जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब आगे देखिए कि संथाल परगना में ही संथाल परगना की अगर बात करते हैं तो संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक, प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने क्या किया? प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कहां पे? संथाल परगना में, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और इसी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग सेंट्रल जेल से देखिए, हजारीबाग सेंट्रल जेल से यही भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण और अपने 5 सहयोगी, तो 5 सहयोगी कौन कौन थे? इनके साथ कौन कौन थे? तो 5 साथी थे। एक शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल। ये 5 और 1 प्लस 6 जयप्रकाश नारायण, यानी कि ये 6 लोग हजारीबाग सेंट्रल जेल से 9 नवंबर 1942 ईस्वी को यहां से फरार हो गए थे। तो ये हमारा था भारत छोड़ो आंदोलन, झारखंड में क्या क्या प्रभाव देखे हम लोग। धन्यवाद।